एक जुलाहा था जो धागे नहीं शब्द बुनता था, और सुनिए, उसके बुने हुए शब्दों ने आस्था के एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। जी हाँ, ये कहानी है कबीर दास की। सोचिए, 15वीं सदी, जब धर्म ही सब कुछ था। उस दौर में एक साधारण सा जुलाहा उठता है और हिंदू और मुसलमान दोनों की जड़ें हिला देता है। तो भाई कौन था ये शख्स और इतनी हिम्मत आई कहां से? आइए इसी दिलचस्प कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर ऐसी क्रांतिकारी आवाज की जड़ें कहाँ थीं? इसका जवाब छिपा है उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी में, क्योंकि उनकी नींव ही उनकी कहानी को इतना असाधारण बनाती है। ये कहानी शुरू होती है 1398 में वाराणसी की गलियों से। जन्म से वो कौन थे, ये तो आज भी एक राज है, पर पाला पोसा उन्हें नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा जोड़े ने। और बस यही वो जमीन थी जहां उनके विचारों ने जड़ें पकड़ी और संत स्वामी रामानंद जैसे गुरु ने उन्हें सही दिशा दी। एक आम जुलाहे के खास बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। तो कबीर का असल संदेश था क्या? वो कौन सी बात थी जिसने सदियों से जमी हुई कट्टरता की जंजीरों पर सीधी चोट की? उनके सारे उपदेशों के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया था। ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है। यही थी उनकी निर्गुण भक्ति। उन्होंने उसे राम कहा, लेकिन ये वो राम नहीं जो किसी मंदिर या मूर्ति में कैद हो, बल्कि वो राम जो हर इंसान के दिल में बसता है। कबीर का फंडा एकदम क्लियर था। एक तरफ उन्होंने हर तरह के बाहरी दिखावे को सिरे से खारिज कर दिया, चाहे वो कर्मकांड हो, मूर्ति पूजा हो या फिर पाखंड। और दूसरी तरफ उन्होंने जोर दिया सिर्फ एक चीज पर, अंदर की सच्चाई पर। उनका संदेश साफ था, ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। कबीर सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने उस दौर की दो सबसे बड़ी दीवारों यानी जाति भेद और धर्म के नाम पर नफरत पर सीधा हमला किया। उनका सपना था एक ऐसे समाज का जहां सब बराबर हों, जहां हिंदू मुस्लिम एकता हो। उस जमाने के हिसाब से ये एक इनकलाबी सोच थी, बिल्कुल क्रांतिकारी। लेकिन सवाल ये है कि कबीर ने अपना इतना पावरफुल मैसेज लोगों तक पहुंचाया कैसे? जवाब है उनकी भाषा में, जो किसी हथियार से कम नहीं थी। चलिए देखते हैं कि इस जुलाहे ने शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने कोई भारी भरकम संस्कृत नहीं चुनी, नहीं, उन्होंने चुनी आम लोगों की भाषा, जिसे पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भी कहते हैं। ये उनका जानबूझकर लिया गया फैसला था, ताकि उनका संदेश सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं, बल्कि हर आम इंसान की झोपड़ी तक पहुंचे। पता है, जैसे एक जुलाहा अलग अलग रंग के धागों से एक खूबसूरत कपड़ा बुनता है, ठीक वैसे ही कबीर ने हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं के शब्दों को मिलाकर अपनी कविता बुनी। और यही वजह है कि उनके दोहे आज भी उत्तर भारत के कोने कोने में गूंजते हैं। उनका संदेश हम तक 3 तरीकों से पहुंचा। साखी यानी दोहों में उन्होंने ज्ञान और समझ की बातें कहीं, शब्द में उन्होंने अपनी भक्ति को सुर दिए, और रमैनी के जरिए उन्होंने गहरी सांकेतिक कविताएं रची। ये आसान से दिखने वाले तरीके ही उनके गहरे विचारों का जरिया बने। कबीर तो चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है। चलिए अब उनकी उस विरासत पर एक नजर डालते हैं, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। साल 1518 में मगहर में उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन ये उनकी कहानी का अंत नहीं था। असल में यहीं से उनके विचारों के अमर होने का सफर शुरू हुआ। आज भी उनकी सीख कबीर पंथ के रूप में जिंदा है। ये एक पूरा आध्यात्मिक समुदाय है जो उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलता है। ये उनकी बातों की, उनकी सोच की जीती जागती मिसाल है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसी बुलंद आवाज थे जिसने समाज की बुराइयों को सीधी चुनौती दी और हिंदू मुसलमान दोनों के दिलों पर असर डाला। और उनकी ये विरासत आज भी उतनी ही जरूरी है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस बंटी हुई दुनिया में कबीर की बातें कितनी मायने रखती हैं? एकता, बराबरी और अंदर की सच्चाई का उनका वो संदेश आज हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।